हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट डेल्टा इन ऑप्शन ग्रीक्स। सो ये जो सीरीज़ की वीडियो है ये है पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 में हमने कॉल ऑप्शन के रिगार्डिंग में देखा था कि डेल्टा आपको कैसे हेल्प कर सकता है किसी भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के प्रीमियम को प्रिडिक्ट करने में, अगर वो आपकी डायरेक्शन में जाता है या फिर आपसे अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, जिस भी साइड की आपने ट्रेड ली है तो किस तरह से अफेक्ट करता है। सेम चीज़ें हम पुट ऑप्शन के रिगार्ड में देखेंगे। तो हम सब कुछ बेसिक से लेते हुए चलेंगे कि आपको कहाँ से मिल सकती है डेल्टा की वैल्यू एंड आपको कैसे चेक करना है, कुछ बेसिक रूल्स देखेंगे, है ना। सब चीज़ें अच्छे से एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं वैल्यू ऑफ डेल्टा फॉर अ पुट ऑप्शन। तो आप जनरली ऑब्जर्व करोगे कि -1 से 0 के बीच में जो है वो रहती है। सम ट्रेडर्स प्रेफर टू यूज़ द -100 टू 0 स्केल, यानी छोटा स्केल कई लोग नहीं यूज़ करते, बड़ा स्केल यूज़ करते हैं। इसमें क्या फ़र्क आता है, मान लो पॉइंट माइनस में 0.40 वैल्यू चल रही है छोटे स्केल पे, तो जब आप उसे बड़े स्केल पे उतारोगे तो -40 हो जाएगा, है ना। ये हम प्रीवियस पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा। तो मैं अपस्टॉक्स यूज़ करता हूँ, तो वहाँ पे मैं जब भी कोई ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ओपन करता हूँ तो वहाँ पे ग्रीक्स करके एक सेक्शन ओपन होता है ना। वहाँ पे सबसे पहला चीज़ आपको जो है वो डेल्टा ही दिखाई देती है। तो आप कोई भी ब्रोकर यूज़ कर रहे हो, उनका ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आप जब ओपन करेंगे वहाँ पे, तो ग्रीक्स करके सेक्शन में आप चेक कर सकेंगे। ओके, सो डेल्टा हम क्यों यूज़ करें। डेल्टा विल हेल्प यू टू प्रिडिक्ट द एक्सपेक्टेड चेंज इन प्रीमियम, है ना। ये एग्जैक्ट नहीं है बट अप्रोक्सीमेटली हमको डेल्टा बता देगा कि इतना चेंज प्रीमियम में होगा। तो पुट ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं। पुट ऑप्शन का डेल्टा नेगेटिव रहता है, हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। -1 से लेके 0 के बीच में। तो मान लीजिए किसी पुट ऑप्शन का डेल्टा -50 चल रहा है, 0.50। तो हर 1 रुपए जब डिक्रीज होगी आपकी अंडरलाइंग एसेट, हम एक इंडेक्स को मान लेते हैं, है ना। इंडेक्स निफ्टी हम मान लेते हैं। अगर निफ्टी 1 पॉइंट से नीचे आता है, तो क्योंकि हमने पुट ऑप्शन खरीदा है, तो प्रीमियम जो है इंक्रीज करेगा 50 पैसे से। अगेन, अगर निफ्टी मान लो 2 पॉइंट नीचे आ जाता है ना, 2 पॉइंट नीचे निफ्टी आता है, तो आपका डेल्टा जो है वो है 0.50। ये तो 1 पॉइंट के हिसाब से, अगर 2 पॉइंट आ गया नीचे तो इसको आप प्लस कर लो एक और बार, है ना, तो वो हो जाएगा 1 रुपये। तो हम ये प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है, कोई बात नहीं, आगे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखिए कि डेल्टा की वैल्यू पुट ऑप्शन में नेगेटिव होती है, एंड जब भी अंडरलाइंग एसेट डिक्रीज करता है तो हमारा प्रीमियम जो है वो डेल्टा के हिसाब से इंक्रीज करता है। ओके ओके, एग्जाम्पल लेते हैं बहुत सिंपल सा। सुबह के 10 बज रहे हैं, है ना। निफ्टी पे स्पॉट ट्रेड कर रहा है 11,500 का। ओके गुड। पुट ऑप्शन आप स्ट्राइक प्राइस का लेना चाह रहे हो 11,550, है ना, ये आप लेना चाह रहे हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि बाजार जो है वो यहाँ से नीचे गिरेगा, इसलिए आप एक पुट ऑप्शन में इंटरेस्टेड हैं। इस पुट ऑप्शन का करंट प्रीमियम जो है वो चल रहा है 100 रुपये के करीब। तो आप 100 रुपये दे के इस स्ट्राइक प्राइस का एक पुट ऑप्शन खरीदना चाह रहे हो, और डेल्टा आपने चेक किया तो वो चल रहा है -0.50, जो कि ओके है। अब आ जाते हैं कि आपने क्या एक्सपेक्ट किया है। 11,500 का स्पॉट चल रहा है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 11,400। आपकी एनालिसिस ये बोलती है कि बाजार आज वीक है, नीचे आ सकता है, तो आपने 11,400 का एक्सपेक्ट किया है। ओके, इंडेक्स पे रेट कितने बजे तक एक्सपेक्ट किया है, 2 बजे तक। ओके, मान लो आ भी गया, आपने सोचा चलो ठीक है मेरी एनालिसिस सही हो सकती है, और अगर आ गया तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, है ना। ऐसा तो है नहीं कि अगर निफ्टी 100 पॉइंट नीचे आ गया तो मेरे प्रीमियम में भी 100 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो वो कितना होगा ये चीज़ हम डेल्टा से पता करेंगे। अगेन एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूँ कि डिक्रीज जब भी होगा ना इंडेक्स में या अंडरलाइंग एसेट में, आप कोई स्टॉक में काम कर रहे हो, तो प्रीमियम इंक्रीज होगा कितने से, जितना डेल्टा की वैल्यू चल रही होगी। ओके, सो अब बच चुके हैं दो। अब बैक ऑफ द माइंड याद रखो, डेल्टा चल रहा है नेगेटिव में 0.50। करंट निफ्टी आ गया है 11,400 पे। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी एनालिसिस सही है ना, सही निकली आपकी एनालिसिस। 100 पॉइंट नीचे आ गया, ठीक है। तो चेंज कितना हो गया निफ्टी के स्पॉट में, जब आपने खरीदा था 11,500 पे, अब चल रहा है 11,400, तो इसका डिफरेंस हम ले लेंगे -100। नेगेटिव क्यों, क्योंकि नीचे आया है ना, बाजार 100 पॉइंट नीचे आया है, तो यानी नेगेटिव। ओरिजिनल प्रीमियम आपने पे किया था 100 रुपए का, राइट। अब चेंज इन प्रीमियम कितना होगा, देखो आपके एक्सपेक्टेड, आपके अनुसार बाजार नीचे आया है ना, और अगर 1 पॉइंट निफ्टी नीचे आता है तो आपका प्रीमियम 100 रुपए से बढ़ के इसमें 50 पैसे ऐड हो जाते हैं, यानी 100 रुपये 50 पैसे। निफ्टी अगर 2 पॉइंट नीचे आता है तो आपका प्रीमियम 101 हो जाता है ना, 50 50 पैसे दो बार करके 101 रुपये हो गए। तो अब निफ्टी 100 पॉइंट जब नीचे आया है,
आप माइंड में कैलकुलेट कर लो कि भाई 100 पॉइंट अगर नीचे आया तो 50 रुपए का फायदा हो जाएगा। अदरवाइज जो चेंज हुआ है इंडेक्स के स्पॉट में या कोई भी अंडरलाइंग एसेट है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो डेल्टा से, कितना निकल के आएगा ये +50, है ना। -100 इंटू माइनस जब आप 0.50 करोगे तो +50 निकल के आता है ना। तो ये प्रीमियम आपको फायदा हो गया। चेंज इन प्रीमियम, करंट प्रीमियम हम देखेंगे 2 बजे। 100 रुपये ओरिजिनल था और 50 रुपये आपको फायदा हो गया क्योंकि बाजार नीचे आया है, तो आपको 50 रुपये का फायदा हो गया। दैट इज 150 पे करंट प्रीमियम आपका ट्रेड कर रहा है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का। इस तरीके से काम किया जब आपके फेवर में हुआ, है ना। पुट ऑप्शन आपने खरीदी, बाजार नीचे आया। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, जब आपके अनुसार नहीं चला बाजार, निफ्टी स्पॉट पे चल रहा है 11,500, ठीक है। फ्रेश एग्जांपल ले रहे हैं, पिछला सब आप भूल जाओ। 10 बजे सुबह के आप मार्केट में आए, निफ्टी स्पॉट देखा 11,500 चल रहा है, गुड। पुट ऑप्शन आप खरीदना चाह रहे हो अगेन ऑफ स्ट्राइक प्राइस 11,550 का, ठीक है। करंट प्रीमियम इसका क्या चल रहा है, 100 रुपये हमने ले लिया एंड डेल्टा भी हमने -0.50 ले लिया। सेम एग्जांपल है बिल्कुल, इसमें थोड़ी सी हम ट्विक कर देंगे। ओके, सो अब बच चुके हैं 2, है ना। डेल्टा ऑफ बैक ऑफ द माइंड याद रखो -0.50। करंट निफ्टी ट्रेड कर रहा है 11,560 पे, ठीक है। यानी आपके एनालिसिस के हिसाब से 2 बजे तक वो नीचे आ जाना चाहिए था, बट वो ऊपर ट्रेड कर रहा है 60 पॉइंट ऊपर। कितना डिफरेंस है निफ्टी के स्पॉट में अभी और सुबह के मुकाबले? 60 पॉइंट का, है ना, +60। 500 पे स्पॉट 10 बजे था सुबह, अब 560 पे है तो 60 पॉइंट ऊपर आ गया, सिंपल। आपने खरीद रखा था पुट ऑप्शन, प्रीमियम आपने पे किया था 100 रुपये, ठीक है। चेंज इन प्रीमियम अब कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे जब आप 60 को नेगेटिव, ये +60 को -0.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 रुपये बनते हैं। अदरवाइज भी आप देखो, जब निफ्टी आपके अनुसार नीचे आ रहा था 1 पॉइंट तो आपको 50 पैसे का फायदा हो रहा था। अब निफ्टी आपके ऑपोजिट 1 पॉइंट ऊपर चढ़ता है तो आपके प्रीमियम में 50 पैसे का घाटा होता है। एक और बार देखो, 11,500 है, मान लो यहाँ पे 11,501 हो गया, है ना, ऊपर बढ़ गया, तो आपका ऑप्शन प्रीमियम 99.50 50 पैसे से कम हो जाएगा। हर 1 रुपए इंक्रीज पे, है ना, आपका ऑप्शन प्रीमियम 50 पैसे डिक्रीज कर रहा है। तो आप खुद एक बार कैलकुलेट करो, +60 इंटू -0.50 दैट इज -30, है ना। तो आपके ऑप्शन प्रीमियम जो आपका करंट चल रहा है ना अपडेटेड, दैट इज ओरिजिनल माइनस जो चेंज हुआ है 100 -30 विच इज 70। तो आप लॉस में हो, है ना, डेफिनेटली। तो इस तरीके से आप जो है प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ आप जब सुबह खरीद रहे थे, है ना, सौदा ले रहे थे, तो आप माइंड में आपके होना चाहिए था, अगर ये बाजार यहाँ आ जाता है 550 600 आ जाता है तो ये स्कोप है, ये मुझे लॉस होगा। अब ये 600 आ जाता है, मान लो अभी हमने 560 का एग्जांपल लिया, आपने 11,500 स्पॉट पे पुट खरीदी थी, 11,600 ये हो गया तो 100 पॉइंट का चेंज हो गया, तो 100 पॉइंट के हिसाब से आपको यहाँ पे 50 रुपये का घाटा हो जाएगा। आई होप आप ये बात समझ पा रहे हैं। ओके, सो जेनरिक रूल ऑफ थंब, ठीक है। आप एक पैटर्न जो होता है ये ऑब्जर्व करेंगे, जब भी आप ऑप्शन ग्रीक्स में डेल्टा की वैल्यू चेक करोगे तो एक पैटर्न है जो आप अक्रॉस द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, जो पुट ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें आप नोटिस करोगे। वो क्या, कोई भी डीप इन द मनी पुट ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट आप चेक करेंगे, उसकी डेल्टा की वैल्यू चल रही होगी -0.8 से लेके -0.1 तक। जो स्लाइटली इन द मनी होगा -0.6 टू -0.8। इसका मैं आपको प्रॉपर एग्जांपल भी दिखाऊंगा कि ये रियल वर्ल्ड में कैसे होता है ना। एट द मनी का -0.45 टू -0.5, ये जो चीज़ हमने देखी थी प्रीवियस वीडियो में कॉल ऑप्शन से देखी थी, बस फर्क ये था कि वहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं था। अब क्योंकि हम पुट ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो सबके साथ नेगेटिव साइन आ गया। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखो, मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हैं जब निफ्टी का स्पॉट चल रहा था 11,000 का। यहाँ पे आप देखोगे तो 11,000 का पुट ऑप्शन है ना। तो हम एक बार देख लेते हैं। तो एट द मनी है, एक चीज़ आप देखो, स्पॉट 11,000 है और मैंने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी 11,000 का खोला है, तो एट द मनी हो गया। तो इसका चलना चाहिए डेल्टा -0.45 से लेके -0.55 तक, और कितना चल रहा है -0.47। बिल्कुल सही है ना, यानी वो चीज़ होल्ड कर रही है। नेक्स्ट आप देखो, ये मैंने लिया है 10,800 का पुट ऑप्शन, है ना। तो आप इसका देखेंगे स्पॉट पे चल रहा है 11,000, तो ये क्या हो गया, स्लाइटली ओटीएम, स्लाइटली आउट ऑफ द मनी। तो यहाँ देखो स्लाइटली ओटीएम के चलना चाहिए -0.45 से लेके -0.3, और कितना चल रहा है, जीरो नेगेटिव में 0.39, यानी एग्जैक्टली इस रेंज के बीच में है, और पिछले में इस रेंज के बीच में था। तो ये चीज़ आप देखेंगे जनरली होल्ड करती है ना। ये चीज़ आप पैटर्न ऑब्जर्व खुद भी करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा पार्ट 2 यहीं पे होता है एंड।
आई होप आपको कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन का सब अच्छे से समझ आया होगा कि डेल्टा की वैल्यू से आप किस तरह से जो है यूज़ कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में हम जो और भी ऑप्शन ग्रीक्स के कंपोनेंट्स हैं उन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।